ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बारे में। होता क्या है, हम जब भी हम किसी दो चीजों को जोड़ना होता है तो हम किन्हीं तीन सॉल्यूशन के थ्रू हम उन दो चीजों को जोड़ सकते हैं। जो धातु होती हैं, जो हम अपने इलेक्ट्रिकल चीजें यूज करते हैं, वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, तीनों चीजों में अंतर क्या होता है और उसके लिए क्या क्या स्किल की जरूरत होती है जो काम हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले होता है हमारा ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का काम होता है किन्हीं दो पतले पतले तार को जोड़ने के लिए या पीसीबी सर्किट में तागा लगाने के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम आयरन। आयरन के थ्रू आयरन को हम बिजली की सप्लाई से गर्म करते हैं। उसका टेम्परेचर आगे की चोंच होती है वो गर्म होती है और एक अलग से तार आता है जो जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसको वो पिघल जाता है। उसके थ्रू हम किन्हीं दो तारों को आपस में जोड़ सकते हैं। ब्रेजिंग का क्या काम होता है, ब्रेजिंग का हम ऑक्सीजन और एलपीजी के द्वारा हम बत्ती होती है, बत्ती से जलाते हैं, उसके थ्रू हम उसे हीट करके उसकी एक तान आती है, चाहे वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, तांबे का हो, किसी भी धातु की जो तान होती है वो अलग अलग होती है। तो उससे जो वेल्डिंग करने के लिए होता है उसे हम ब्रेजिंग बोलते हैं। और वेल्डिंग जो लोहे से लोहे पे किया जाता है, स्टील से स्टील पे किया जाता है, और मोटी मोटी धातुओं पे जो जो जिन्हें आपस में जोड़ा जाता है, जिन्हें दरवाजे बनाए जाते हैं या किन्हीं दो पाइपों को जोड़ने के लिए जिस चीजों की जरूरत होती है उसे बोलते हैं हम वेल्डिंग। तो होता क्या है, इन तीनों चीजों में अंतर क्या है, आज इस बात की बात करेंगे। ये जो सोल्डरिंग होती है इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 100 से 150 डिग्री होता है। 100 से 150 डिग्री पे वो आसानी से टाँके लग जाते हैं, क्योंकि पतले पतले टाँके लगाने होते हैं, मतलब में डायवोड रेजिस्टेंस जो भी खराब हो जाते हैं या दो पतले तारों को जोड़ना होता है। तो उसके लिए हम हमारे जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो 100 से 150 डिग्री पे ये काम हो जाता है। जबकि ब्रेजिंग में क्या होता है, ब्रेजिंग में किन्हीं दो धातुओं को पतली पतली दो धातुओं को जोड़ने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होती है 400 से 600 डिग्री। इसमें अगर आप लोहे से लोहे पे पतले लोहे पे पाइप जोड़ रहे हो तो लोहे की तान यूज कर सकते हो। कॉपर से कॉपर के यूज कर रहे हो तो फिर कॉपर की तान चाहिए। जिस धातु पे आप वेल्डिंग कर रहे हो उसमें उस धातु की जरूरत होगी। और वेल्डिंग पे जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो हम टेम्परेचर वेल्डिंग करते हैं तो उस पर जो टेम्परेचर होगा वो 3000 से 3500 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, तब जब जाकर हमारा वेल्डिंग स्टार्ट होता है। तो वो सोल्डरिंग करने के लिए कोई भी खास स्किल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी नया बंदा एक दो दिन सीख के सोल्डरिंग कर सकता है। ब्रेजिंग में थोड़ी सी ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ा इसमें आग वाग का काम होता है, हादसा वादसा ना हो उसके लिए हम ब्रेजिंग कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 महीने टाइम लगता है। और जो वेल्डिंग का काम होता है वो बहुत ही स्किल और रिस्की काम होता है, हम उसे सीखने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा, वो ये होता है। और जब भी हम किन्हीं दो धातुओं को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि लोहे को कॉपर से जोड़ूंगा मैं तो उस पर टाँका नहीं लगेगा। उस पर टाँका लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टील से लोहे पे जोड़ोगे, किसी भी दो चीजों पे जब हम टाँका लगाते हैं तो उस पर जो रॉड होती है वो उस पर चिपकती नहीं है। उसका क्या कारण होता है, जब भी हम लोहे पे और कॉपर पे वेल्डिंग करते हैं तो आपस में दोनों ही आपस में जुड़ते नहीं है। उसके लिए हम एक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आखिर पाउडर का इस्तेमाल किया क्यों जाता है, आज हम इस बात पे बात करेंगे। जब भी हम लोहे पे और कॉपर पे टाँका लगाते हैं ना तो उसमें जो वेल्डिंग करते वक्त ब्रेजिंग करते वक्त ना ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड ऑक्साइड बनता है। और ऑक्साइड के रहते हुए हम दोनों इन चीजों को आपस में जोड़ नहीं सकते, तो ऑक्साइड को हटाने के लिए हम फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैक्स, शायद आपको कोई ये बातें बताएगा नहीं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम गर्म रॉड से फ्लैक्स का इस्तेमाल उन दोनों धातुओं पे करते हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, और फ्लैक्स का इस्तेमाल जैसे ही होता है तो ऑक्साइड हट जाता है और हमारा टाँका बहुत ही आसानी से लग जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जानकारी आज से पहले कभी पता नहीं होगी कि दो धातु को अलग धातु को जोड़ने के लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वहाँ पे जो ऑक्साइड जमा है वो हट जाए और हमारा टाँका आसानी से लग जाए। और टेम्परेचर की बात करूँ तो वेल्डिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है 3000 से 3500 होता है, ब्रेजिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है 400 से 600 होता है, और जो सोल्डरिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है 100 से 150 डिग्री होता है। इस पे हमारे ये सभी धातु आपस में चिपकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।